तैयारी चल रही है आज? आप आ गए? बहुत खूबसूरत लगती है। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे वाह, मेरे जाने से तुमने रूम का माहौल ही बदल दिया। इसको अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि माहौल कैसे बदलता है। शिवम, 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 शिवम क्या हो गया तुम्हें? शिवम, शिवम, तुम ठीक हो? हेलो अमन, तुम अपने पड़ोस वाले डॉक्टर को जल्दी से लेकर आओ। क्या हुआ शिवम को? शिवम को चेस्ट पेन हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम जल्दी से आओ। अब अच्छा, आप चिंता मत करिए, मैं अभी भी लेके आता हूँ। ठीक है, अभी लेके आता हूँ। शिवम, शिवम हमें कुछ नहीं होगा। शिवम डॉक्टर आ रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिवम, शिवम। भाभी, शिवम, डॉक्टर साहब देखिए ना, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्या हुआ शिवम को? ये तो मर चुके हैं। शिवम, यार कंप्लेन करते हैं ना। अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ उस भास्कर से ना, और इतना परेशान हूँ कि मुझे क्या बताऊँ यार। अरे छोड़। अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। भाभी ये क्या, आपने सर में कपड़ा क्यों बांध रखा है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, अरे तबीयत नहीं ठीक थी तो मुझे फोन कर देती, मैं जल्दी आ जाता ना। नहीं नहीं, बुखार नहीं है, थोड़ा सा सर दर्द होगा। तबीयत ठीक है मेरी, और सर दर्द थोड़ा सा ही था, ठीक हो जाएगा। मैं आप लोग के लिए चाय रखती हूँ। नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हो आप क्यों चाय बनाओगी? आज आपका देवर चाय बना के पिलाएगा। ठीक है। आप लोग बैठो, 2 मिनट में मस्त कड़क चाय बना के पिलाता हूँ, आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। मैं आज तुम्हारा सर दबाता हूँ। जानते हो, मैं ना बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला है जो मेरा इतना ख्याल रखता है। बेटा चुप हो जा बेटा, ये भगवान भी कितना निर्दयी है। अरे मुझे उठा लेता, शिवम को उठा लिया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी? जो होना था वो हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता। मुझे तो बस तेरी चिंता हो रही है। भाभी, आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी पड़ी, कैसे काटोगी आप अकेले से? बेटा
बुरा न मानो तो एक बात कहूं? क्या? बेटा, तू अमन से शादी कर ले। अभी तेरे सामने इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी और ये जमाना बहुत खराब है, किस किस से खुद को बचाएगी? ये अमन तेरा सहारा बनेगा। और देख, वैसे भी हम अमन के लिए लड़की देख ही रहे हैं, तो उससे अच्छी लड़की कौन मिलेगी उसे? और हाँ, तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं। तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। अब शिवम का जाने का दुख मुझे भी है। वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर था वो। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं उसे कभी कुछ नहीं होने देता, पर मैं कुछ कर नहीं पाया और इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। पर मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकता। आप मुझसे शादी कर लो। अब सोचो, अगर शिवम की आत्मा आपको देख रही होगी, आपको इस हालत में देख के उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। दिव्या, मान ले अमन की बात, कर ले उससे शादी। बोल, करेगी ना मेरे अमन से शादी? ये लो तुम्हारा गिफ्ट, लो। दिव्या, मुझसे एक प्रॉमिस करोगी कि आज के बाद तुम कभी उदास नहीं होगी? प्लीज। और तुम्हारी पुरानी जिंदगी आज से खत्म। हम अब नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे साथ में। एक बार स्माइल कर दो यार, प्लीज एक बार स्माइल कर दो ना मेरे लिए। दिव्या, 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 मेरा टिफिन। ये लीजिए। अच्छा सुनो ना, अगर कुछ चाहिए तो बता दो, मैं आते समय लेते आऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? नहीं। चलो ठीक है, बाय। माँ जी, लाइए मुझे दीजिए, मैं कर लेती हूँ। नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। नहीं माँ जी, मुझे दीजिए। अच्छा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। जी माँ जी। देखो बेटा, अब तुम इस घर की बहू बन गई हो, तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। कुछ भी छुपाना तुम्हारे साथ बेईमानी होगी। क्या हो गया माँ जी? मतलब क्या छुपा रही हो? वो क्या है ना बेटा, वैसे तो अमन बहुत भोला भाला है, और जब उसे गुस्सा आता है ना तो वो जानवर बन जाता है। और उसकी पहली बीवी प्रिया भी
उसके गुस्से का शिकार हुई है। मतलब अमन के गुस्से की वजह से उसको छोड़कर भाग गई? हाँ बेटा, इसलिए बेटा मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम उसको कभी गुस्सा ना दिलाना, उसकी कभी कोई बात ना काटना, और हाँ, उसे कभी किसी चीज के लिए ना मत कहना। समझ रही हो मेरी बात? जी माँ जी। सर मेरे प्रमोशन का देख लीजिएगा। आइए सर, आइए अंदर आइए, बेटे। माँ, माँ, हाँ बेटा। देखिए कौन आया। अरे विजय जी आए हैं। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। दिव्या बेटा, एक गिलास पानी लेते आना। बैठिए। सर ये मेरी वाइफ है दिव्या। दिव्या ये मेरे बॉस हैं। नमस्ते। नमस्ते। यार अमन, खाना बहुत अच्छा बना है। दिव्या ने बनाया पूरा खाना। अच्छा, दिव्या के हाथों में तो जादू है। सच। आज मैं बहुत दिनों के बाद इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ। दिव्या जरा वो पानी देना। तुम भी बैठो ना, हमारे साथ खाना खाओ। दिव्या खाओ ना खाना। नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अमन, तुम्हारी बीवी बहुत शर्मीली है। नहीं विजय जी, तो क्या है ना कि पहली बार मिल रही है ना, थोड़ा झिझक रही है। दिव्या बेटा बैठो तुम भी। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। बैठो ना, खाओ खाना। बैठो बैठो। अभी तक आए नहीं, पता नहीं बॉस के साथ कौन सी मीटिंग कर रहे हैं। आ गई तुम? हटो यहाँ से, हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की और मुझे छूने की? अमन जी, माँ जी, जल्दी आइए। क्या हुआ? अमन जी, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। अमन, तूने इसे बताया नहीं था क्या? हैं? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सॉरी बॉस, मैं बात करता हूँ ना इससे। जो भी बात करनी है अब तू ही कर, मैं जा रहा हूँ। सारा मूड खराब कर दिया। बॉस ये क्या बोल रहा था और ये क्या बताने वाला था? और तुमने इसे कुछ कहा क्यों नहीं? अमन जी, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा अरे था। चुप कर। मैं नहीं भेजा था उन्हें तेरे पास। तुझे उन्हें खुश करना था, तूने उल्टा नाराज कर दिया। अरे एक बार सो जाती उनके साथ तो क्या चला जाता तेरा। ये क्या बोल रहे हो? शर्म नहीं आ रही है? बीवी हूँ तुम्हारी और आप मुझे किसी के साथ सोने के लिए कैसे बोल सकते हो?
माँ जी को बताऊंगी। माँ जी! माँ जी भी यही चाहती हैं और ऐसा ही पति हूं मैं। देख, अभी भी मौका है, जा जाके उनको मना और खुश कर दे उन्हें। जा, चल जा। छी, छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया इंसान निकलोगे। चपड़ चपड़ चपड़, सुन, तुझे बॉस को खुश करना ही पड़ेगा, समझी ना? मैं ये सब कभी नहीं करूंगी, समझे? नहीं करेगी। मैं बात करूंगी उससे, मेरी बात मानेगी। बात करो, अगर बातों से मान जाए ना तो ठीक है, वरना और भी तरीके हैं मनाने के मेरे पास, समझाओ। माँ जी, अमन जी को क्या हो गया? देख दिव्या, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अमन का गुस्सा बहुत खराब है। मान ले उसका कहना, नहीं तो वो तुझे भी जान से मार देगा। देख दिव्या, मैंने तेरे से झूठ बोला था कि अमन की पहली पत्नी भाग गई थी। वो भागी नहीं थी, दरअसल अमन ने गुस्से में उसे मार दिया था, क्योंकि उसने भी अमन के बॉस के साथ सोने से मना कर दिया था। देख दिव्या, तेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो अमन की बात मान ले, नहीं तो तुझे भी जान से मार देगा। नहीं, कभी नहीं। देख दिव्या, अगर तू इस घर से बाहर जाएगी ना तो लोग तेरा बुरा हाल कर देंगे, कोठे पर बैठा देंगे, तो उसका हाथ बहुत बुरा होगा। इससे अच्छा तो यही रहे, अमन की बात मान ले, अच्छी जिंदगी जिएगी। और वैसे भी अमन तुझसे बहुत प्यार करता है। माँ जी, मेरी जगह आपकी बेटी होती तो भी आप उसे ये सब करवाती? बस जबान चलती है तेरी। सुबह तक का टाइम है तेरे पास, फैसला कर ले, नहीं तो उसके बाद तेरी जिंदगी का फैसला अमन करेगा, और वो बहुत बुरा। दिव्या, तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, लो थोड़ा खाना खा लो। दूर हो मुझसे। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? यार, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हें छूता है तो मेरा खून खौल उठता है, पर मैं क्या करूं, मेरी नौकरी का सवाल है। दिव्या, अगर तुम बॉस को खुश कर दोगी ना तो यार मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। अगर मुझे प्रमोशन मिल गया तो मैं ज्यादा कमाने लगूंगा, तो हम अपने खुद के बच्चे के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। और हाँ, कल रात जो तुमने किया ना, उससे बॉस बहुत गुस्से में है। दिव्या, देखो प्लीज मान जाओ। दिव्या, अगर तुम नहीं मानी तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और उनकी इतनी चलती है ना कि मुझे दोबारा कोई नौकरी भी नहीं देगा। प्लीज। और फिर कौन सा तुम्हें ये सब रोज रोज करना है, कभी कभार की तो बात है। दिव्या, मैं आजाद को बॉस को बुला लेता हूं। बुला लूं ना? बोलो, बुला लूं ना? बुला ही लेता हूं।
बहुत सी लड़कियों के साथ सोया हूं, लेकिन तुम जैसी मैंने आज तक कोई नहीं देखी। मजा आ गया, बहुत जल्द फिर से आऊंगा। दिव्या, तुमने उसको थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? उसने जानबूझकर नहीं छुआ था, उसका गलती से हाथ टच हो गया था। उसके बाद उसने माफी भी तो मांगी। सिर्फ हाथ टच किया था। देखो दिव्या, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई टच करे मैं वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुमने मेरा हाथ ना पकड़ा होता ना, तो घटिया आदमी का मुंह तोड़ देता मैं। शिवम, तुम प्लीज शांत हो जाओ। इतना प्यार करते हो मुझसे? बकवास मत करो यार। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारा मूड अभी बना देती हूँ। नहीं माने मेरा, छोड़ो। तो मेरे लिए चाय बना दो। इतना प्यार करते हो, लेकिन रोमांस के नाम पे ना तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। ये कैसा प्यार है शिवम? अच्छा ठीक है, छोड़ो। शिवम, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सॉरी दिव्या, आई एम रियली सॉरी। यार मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी थी। तुम ऐसे रो मत, तुम्हें दुखी देख के मुझे भी बहुत दुख होता है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेके जाता हूँ। ये मूवी देखते हैं कोई अच्छी सी, क्या बोलते हो? तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा। हाँ चलो जल्दी रेडी हो जाओ। तो रेडी हो? माँ, हाँ मैं ऑफिस बेटा, जा रहा हूँ। बेटा रुक। टिफिन दिखा, टिफिन टिफिन नहीं बनाया? कहाँ है? सो रही है अभी तक? हाँ माँ सो रही है, और सोने दो उसे, शायद अभी तक गुस्सा है। पर माँ थोड़ा नजर रखना इसमें, ये सब नया है इसके लिए। हो सकता है कुछ पटांग हरकतें करे, यहाँ से भागने की भी कोशिश कर सकती है। हर वक्त नजर रखना। तो चिंता मत कर, मेरे होते हुए कुछ नहीं कर सकती। तो बेफिक्र होकर ऑफिस जा जा। आइए कुमार सर, आइए आइए, अंदर आइए। आइए बैठिए सर। अरे बैठिए ना सर, बैठ जाइए, बैठिए आराम से। मैं मम्मी को बुलाता हूँ। माँ, माँ आई, देखो कौन आया है। अरे कुमार साहब, नमस्ते। आप और कुमार साहब सब ठीक है ना? जी सब ठीक। अच्छा बताइए क्या लेंगे, चाय कॉफी ठंडा? नहीं कुछ नहीं। दिव्या, दिव्या तुम्हारे लिए सरप्राइज है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। हाथ दो। कितनी अच्छी। क्या हुआ? ये बाहर कौन आया हुआ है? अच्छा ये, यार ये ना बॉस के बहुत ही खास है। बॉस ने स्पेशली तुमसे रिक्वेस्ट की है, बस तुम एक बार इन्हें खुश कर दो बस। ये क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं अभी जाके उसको भगाती हूँ। और हाँ, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की ना, फिर देखो। दिव्या, दिव्या, दिव्या धीरे बोलो, सुन लेंगे। तो सुन ले। दिव्या, दिव्या, और कुमार साहब बिजनेस कैसा चल रहा है? वो
थोड़ा हमारे अमन का ख्याल रखिएगा। जी जी। कुमार साहब आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। जी ठीक। और सर कुछ खाएंगे? नहीं। क्या है सब भैया? आप तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। देखिए, उस दिन जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप मैं ये सब नहीं करने वाली और मैं उस आदमी के साथ नहीं साऊंगी। पागल हुई तू? तो अमन के गुस्से को जानती है ना, वो तेरा क्या हाल करेगा तू सोच भी नहीं सकती। सर मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ क्या हुआ माँ? ये मानी कि नहीं मानी? नहीं, तुम्हें जो करना है करो, मैं उस आदमी के साथ नहीं सोऊंगी। पकड़ना मैं इसे, ये ऐसे नहीं मानेगी। जान से नहीं मारूंगा तुझे, पर मौत से बदतर जिंदगी जरूर दूंगा। माँ, राजू भाई को फोन करो, बोलो एक औरत का सौदा करना। अरे नहीं नहीं बेटा, राजीव भाई को तो जानता है ना, अगर वो इसे उठा कर ले गया तो सीधे कोठे पर बिठा देगा। ए लड़की उठ, उठ खड़ी। देख, जिद ना कर, बात मान ले, वरना पता तुझे राजू तेरा वो हस्त करेगा कि तू सपने में नहीं सोच सकती। न जाने रोज कितने मर्द तुझे नोचेंगे। तेरी भलाई इसी में है कि तू अमन की बात मान ले, समझी? इसलिए तेरी भलाई इसी में है, चुपचाप यहाँ रह, बहू बनकर इस घर की, और कभी कभार मेरे मेहमानों का दिल बहलाती है, वरना कोठे में बैठ जाके और रोज नए नए लोगों के हवस का शिकार बन। हाँ 10 मिनट में तैयार करो इसे। इतनी समझदार तो ये है, इसे पता है क्या करना है। तेरी भलाई इसी में है कि तू अमन की बात मान ले, वरना तो सोच भी नहीं सकती तेरा क्या हश्र होगा। और हाँ, अपने आप से पूछ, तैयार होके बाहर आ जा। माँ, 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 अरे आ गया तू? माँ, दिव्या का? अपने तब में सो रही, तबीयत ठीक नहीं उसकी। और ये क्या है? अरे ये उसके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। क्या जरूरत है गिफ्ट लाने की? अब वो खुश है, वो समझ गई है कि यही उसकी जिंदगी है। और वैसे भी तेरी लाई में गिफ्ट पहनती कहाँ है? क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? मुझे पता है माँ, वो नहीं पहनती, पर उसे भी तो लगना चाहिए कि वो हम लोग के लिए स्पेशल है। आखिर ये सब उसी के कारण तो है, उसे स्पेशल फील करवाने के लिए लेके आता हूँ। वैसे तेरी शिकायत मुझे पता है, देख तेरे लिए भी लेके आया हूँ। अच्छा, अरे वाह, मेरे लिए? ये तो बहुत सुंदर है ना? अच्छा एक बात बोलूं अमन, तेरी पहली पत्नी प्रिया के मरने के बाद मैं तो डर गई थी कि हमारी बाकी की जिंदगी कैसे कटेगी, पर तेरे शातिर दिमाग की वजह से रौनक दोबारा से आ गई। अच्छा चल, अब मैं उसको खुश करके आता हूँ, देख आता हूँ। जा। पहन ले। दिव्या, दिव्या क्या हुआ? माँ बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है।
थोड़ा बुखार है। बुखार है? अरे तुमने दवाई लिया है नहीं? हाँ दवाई ली थी। चले लिया ना? अरे ये मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। तुम्हारे लिए नई ज्वेलरी लेके आया हूं। ये देखो कैसी है? ठीक। अच्छा हाँ सुनो ना, अभी थोड़ी देर में बॉस आने वाले हैं, तो तुम कुछ अच्छा सा खाना बना लेना उनके लिए। और आज तुम्हें उन्हें खुश भी करना है। बस एक बार, बस आखिरी बार। और हाँ, दवाई का एक और डोज ले लेना ताकि तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। फिर उसके बाद हम दोनों मूवी देखने जाएंगे, ठीक है? अच्छा चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ, आज बहुत थक गया, बहुत काम था ऑफिस में सच में। विजय जी बिजनेस तो ठीक चल रहा है ना? जी चल रहा है। बस आप मेरे बेटे अमन का ख्याल रखना। अरे ये भी कोई बोलने की जरूरत? बॉस चलिए, वो आपका इंतजार कर रही है। पक्का ना? चलिए ना, मैं आपके साथ चलता हूँ। अरे नहीं, तुम यही रुको, मैं जाता हूँ। लाओ मुझे दो। ये आप लेके जाएंगे? पैसे दिए नहीं? हाँ दिए, ये भी। बेटा अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हम अमीर बन जाएंगे। माँ जल्दी बनेंगे। दिव्या, दिव्या, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दीवाना सा बना दिया। ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहा जाता मुझसे। बार बार तुमसे मिलने के लिए मेरा दिल मचलता रहता है। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए, अच्छा है ना? अभी बनाता हूँ। ये लो, पियो, अच्छा लगेगा। निकल जाओ यहाँ से, मैंने कहा निकल जाओ। ए, पागल होगी क्या? हैं? अमन, क्या रे? उन्हें से बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ? जब ये तैयार नहीं थी तो मुझे अंदर भेजा क्यों? एक बात सुन ले, जब ये तैयार हो जाए तभी मुझे बुलाना। अब जा रहा हूँ मैं। बॉस, बॉस, क्या है सब? सुना नहीं? माँ ने क्या पूछा? क्या है ये सब? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं करूंगी। मैंने कहा नहीं करूंगी। खबरदार से मेरे बेटे को हाथ लगाया। देख ना अब मैं क्या करती हूँ। तुम लोग को जेल नहीं भिजवाया ना, मेरा नाम भी दिव्या नहीं। मैं अपने शिवम को इंसाफ दिलवा के रहूंगी। तूने मारा है ना मेरे शिवम को? हाँ, तुम लोग को कानून सजा देगा। तुझे पता चल गया? कैसे? हाँ, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? एक बात बोलूं अमन, तेरी पहली पत्नी प्रिया के मरने के बाद मैं तो डर गई थी कि हमारी बाकी की जिंदगी कैसे कटेगी, पर तेरे शातिर दिमाग की वजह से रौनक दोबारा से आ गई। बड़ी चालाकी से तूने दिव्या के पति को रास्ते से हटा दिया और दिव्या से शादी कर ली। हमारा काम बन गया। अब तो कोई चिंता ही नहीं। अब जब तक ये दिव्या है ना, पैसों की बरसात होती रहेगी। हाँ, तो सब कुछ तुझसे ही तो सीखा है। और हाँ बेटा, कभी कभी ये सोचकर मुझे डर लगता है, अगर दिव्या को सच्चाई का पता चल गया ना तो बहुत बखेड़ा कर तुझे होशियार रहना पड़ेगा। और हाँ, इन नशे वसे में गुस्से में ना कभी उसके सामने बोल मत देना कि तूने शिवम के साथ। माँ तू चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और अगर उसे पता चल गया ना
तो उसके साथ भी वही करेंगे जो पहली वाली के साथ किया था, मार देंगे और फिर तीसरी ढूंढेंगे। तुम लोग को क्या लगा था कि मुझे सच्चाई का पता कभी नहीं चलेगा? बहुत कमाल की गोलियां हैं, बूढ़ों में भी जोश भर देती है। घर जाके 2-3 खा लेना, फिर देखना इसका कमाल। ये वही जो आप बता रहे थे? हाँ बिल्कुल वही है, जोश बढ़ाने वाली गोली है। अब से तू भाभी से दूर नहीं रहेगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। जा शिवम जा, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू मत बोल, चेस कर और बॉटम से मार। चल मैं चलता हूँ। बड़ी जल्दी है चल जा। आप लोग यहाँ कैसे? मैंने बुलाया इन्हें। हेलो पुलिस स्टेशन, मेरी जान को खतरा है। मेरे पति और सास मुझे मार डालेंगे। उन्होंने मेरे शिवम को भी मार दिया। मैं आपको बताती हूँ, अब जल्दी से एड्रेस नोट कीजिए। तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे और इसीलिए इंस्पेक्टर हरिराम को तुम्हारे घर के बाहर खड़ा किया ताकि नजर रख सके तुम्हारे पे। ले जाओ इनको। पुलिस ने अमन और उर्मिला के साथ विजय और बाकी के लोगों को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने दिव्या के साथ गलत किया था। आज सभी जेल में हैं और अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। काश दिव्या ने पहले इतनी समझदारी दिखाई होती और पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो शायद उसकी जिंदगी नरक बनने से बच जाती। अगर शिवम ने आंखें बंद करके अमन पर भरोसा नहीं किया होता तो आज वो भी जिंदा होता और ये सब नहीं होता। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचें। हमेशा अपनी समझदारी से काम लें और सुरक्षित रहें। ले आराम से खाना तो खा लीजिए। अरे लोन वाले का कॉल आ रहा है बार बार, 1 मिनट। जी सर याद है मुझे। सर इस बार थोड़ा देरी हो गया पैसा देने में। सर हम इंतजाम कर रहे हैं, आप तो समझते हैं ना सर, धंधा भी एकदम डाउन चल रहा है। थोड़ा समय दे दीजिए बस हमें। हाँ जैसे ही आएगा हम दे देंगे आपको। जी। एक तो इतना बड़ा लोन ले लियो, कैसे चुकाओगे? लोन से जो माल भरे हैं ना दुकान में, धीरे धीरे बिकेगा, उसी के पैसे से किस्त चुकाएंगे। चिंता मत करो तुम, खाना खाओ, बहुत अच्छा बना है। मेरे हाथ में वैसे भी जादू है। इस वक्त कौन है? हम देखते हैं। बैठो, हम देखते हैं। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे भूत देख लिया हो? बचपन के दोस्त तो भुलाए नहीं भूलते मनोज बाबू। हाँ? कीर्ति, ये हमारा बचपन का दोस्त राकेश। नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह, कीर्ति जी ने तो बहुत सही समय पे खाना लगाया है। क्या बात है, वाह। अरे ये इनकी थाली में आपके लिए दूसरा थाली लगा देती हूँ। अरे नहीं कीर्ति जी, आई थिंक मेरे और मनोज के बीच में सब कुछ बांटकर चलता है, 50-50। बचपन से हमने जो भी खाया पिया है सब कुछ मिल बांटकर। क्यों मनोज बाबू, आपने बताया नहीं 50-50 की कहानी? कीर्ति, ये हमारा बचपन साथ में बीता गांव में। अच्छा। फिर जवानी आ गई, उसके बाद ये साहिबगंज आ गए और हम दिल्ली चले गए। अब उसके बाद अब मिले हैं, पर अब नहीं कभी बिछड़ेंगे दोस्त। अरे बैठो बैठो, शर्मा क्यों रहे हो, बैठो। आप बैठिए ना। हाँ बैठिए, मैं आपके लिए दूसरा थाली लेके। ठीक है।
आपका दोस्त कहाँ चला गया? अरे सुनते हैं, देखिए ना, आपका लंगोटिया यार हमको नाश्ता लगा के बोल के गायब हो गया। वैसे हम नाश्ता लगा दिया। वैसे हम क्या कह रहे थे, अगर हो सके आज थोड़ा सा अरे दूर काहे हट गई? अच्छा तो लग रहा था। आप यहाँ कैसे? और आपने इनका शर्ट काहे पहना है? इनका मतलब दोस्त है हमारा तो पहन लिए। बताए तो थे 50-50। अरे क्या हो गया, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, कीर्ति जी हमको तुम्हारे शर्ट में देख के मिस्टेक कर गई और आ गई। तुम हमारा शर्ट काहे पहन लिए होगे? अरे यार मनोज, अब जब हम दिल्ली से निकले थे तो ये सोचकर निकले थे कि बाकी की जिंदगी अपने दोस्त के साथ बिताएंगे। तो हम झोला उठाए, 2 जोड़ी कपड़े डाले और चले आए। अब कपड़े डाल दिए हमने धोने में, तुम्हारा शर्ट पहन लिए। इतने में कीर्ति जी कच्चा आ गई। कीर्ति जी क्या कह रहे हो? हाँ, भाभी है ना तुम्हारी? भाभी जी काहे लगेंगी? जब हमारा तुम्हारा बात हुआ है, सब कुछ 50-50। कितना बदतमीज दोस्त है तुम्हारा। हाँ, जब देखो तो 50-50 बोलता रहता है। आखिर ये है क्या 50-50? अरे छोड़ो इसकी बातों को, एक नंबर का मस्खरा है। इसकी बातों का ना सिर होता है ना पैर होता है। हटाओ। ये आपका गाड़ी ले गया, अब आप दुकान कैसे जाएंगे? आपको पूछ के लेके गया? ना पूछा ना बताया। छोड़ो, हम ऑटो ले लेंगे। क्या छोड़े हम? हाँ देखिए, हम बता रहे हैं, हमको ना इस लड़के का हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। पहले डाइनिंग टेबल पे आके आपके थाली में खाना खाने लग गया, फिर कमरे में घुस के आपका शर्ट पहन लिया, और अभी गाड़ी बिना पूछे ले गया। जब पूछे तब 50-50 कहता रहता है। क्या है ये? अरे आप इसको टोकिए, वरना हम कुछ उल्टा पुल्टा बोल देंगे ना, तो हमको मत बोलिएगा आप। अरे कीर्ति तुम शांत हो जाओ, हम समझाते हैं उसको। हम जा रहे हैं दुकान। रहने दीजिए। अरे क्या हुआ? जब से आपका वो दोस्त आया, हमारा पूरा मूड खराब हो गया। अरे बोले तो, उसके मजाक करने का आदत थोड़ा फुहड़ है, कुछ भी बोल देता है। बचपन से ही ऐसा है, उसकी बात को इतना दिल से मत लगाएगा। आओ बैठो। हमको वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसका नजर हमको बिल्कुल सही नहीं लगता। ठीक है, तुम परेशान मत हो। अब चलो मुस्कुरा दो, स्माइल। अरे हंस भी दो। आओ। कौन है? क्या हुआ? कौन है वहाँ? कौन है? मनोज जी, कोई है वहाँ पे? कौन है? हाँ मैं। और कौन? ये क्या बदतमीजी है? कोई ऐसे कैसे किसी के कमरे में घुस आता है? किसी के कमरे में? हम अपने दोस्त के कमरे में आए हैं और सब कुछ 50-50 है हमारे बीच। क्या है 50-50 आखिर? तुम चुप रहो। राकेश तुम बाहर चलो, बाहर चलो। अरे काहे बाहर चले? तुम कीर्ति जी को बताया नहीं क्या 50-50 के बारे में? अरे तुम बाहर चलो, हम तुम्हें बताते हैं। अजीब ही है, ऐसे कोई किसी के कमरे में घुस आता है क्या? क्या कर रहा है राकेश? हाँ?
क्या हो रहा है सब? दोस्त है इसका मतलब क्या? तुम हमारे बिछावन में घुस जाओगे? दोस्त की दोस्ती भूल गया है क्या? लगता तो यही है। एक मिनट। ये कागज याद है? इस पर तूने दस्तखत किए थे। याद है कुछ या पढ़कर सुनाऊं? पढ़कर सुनाओ। हम दोनों दोस्त सगे भाई से भी सगे वचन लेते हैं कि आज से आजीवन हमारा सब कुछ, सुख दुख हानि लाभ सब बराबर होगा, 50-50। हमारे इस शपथ के साक्षी हैं हमारे पूज्य गुरुजी। अरे राकेश, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ये बचपन में की गई बातें हैं यार। कैसी बातें कर रहे हैं मनोज? हमने शपथ ली है दोनों ने मिलकर, और अगर हम शपथ का पालन नहीं करेंगे तो गुरुजी का अपमान होगा, नाराज हो जाएंगे गुरुजी। तुझे याद है ना गुरुजी? हाँ, या वो भी भूल गए? लगता है भूल गए। देख, इसीलिए मैं गुरुजी की तस्वीर लेकर आया। इन्हीं गुरुजी के सामने हमने शपथ ली थी, और अगर हम उनकी शपथ का पालन नहीं करेंगे तो गुरुजी का अपमान होगा, गुरुजी नाराज हो जाएंगे। तुझे समझ में आ रही है मनोज? और हाँ, इस तस्वीर में गुरुजी की तस्वीर नहीं है, साक्षात गुरुजी हैं। और उनकी आज्ञा का पालन ना करना, तू समझ सकता है ना कि क्या होने वाला है और क्या होगा, इसका तो अंदाजा भी नहीं ला सकता मनोज। सोच ले, 50-50। ये क्या बकवास है? ये एकदम से बकवास है मनोज जी। आपको सिर्फ अंधविश्वास में फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं। चलिए आप, चलिए सोने, चलिए। और तुम सिर्फ इनके दोस्त हो, इसीलिए हम तुमको बर्दाश्त कर रहे हैं, तुम्हारी बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहे हैं। अपनी मर्यादा में रहो। अगर सभ्य लोगों के बीच में रहना नहीं आता ना, तो चले जाओ जहां से आए हो, समझे? चलिए मनोज जी। हम तो आए हैं अपनी शपथ का 50-50 वसूल करने। जाने के बारे में तो हम सोचे ही नहीं, अब तो वसूल करके ही रहेंगे 50-50। लेट हो रहे हैं हम। ये थोड़ा आराम से खाइए, गले में अटक जाएगा। ग्राहक दुकान के बाहर खड़े हैं, फोन पर फोन आ रहा है। हमने देरी की, आप ही ने देरी की। देखिए पसीना भी आ रहा है, आराम से खाइए। क्या हुआ? अरे नाश्ता लग गया है, आ जाइए। कहाँ रह गए ये भी? चलो, लेट हो रहे हैं हम। अरे तो हमने थोड़ी ना लेट किया है, आप ही लेट कर रहे थे। कब से बुला रहे थे आपको। अरे क्या डाल दियो तुम खाने में? हमारे पेट में इतना दर्द काहे हो रहा है? हमने ऐसा कुछ भी नहीं डाला, हम तीखा भी नहीं बनाया। पता नहीं आपको अचानक से जी भी एकदम मसला जा रहा है। अरे होगा क्या? अरे गुरुजी के सामने ली हुई शपथ की अवहेलना की है। ये सब गुरुजी के गुस्से का प्रकोप है। अरे बंद करो ये सब बकवास तुम। गुरुजी, नहीं मानते हम ये सब। और राकेश, तुम हमारे सामने से चले जाओ, हम बता रहे हैं तुमको। ठीक है, हट जाते हैं। अपना क्या है, हम तो शपथ की पालना करेंगे। सब कुछ
50-50 अरे मनोज देखा, हम कहे थे ना हम ठीक हो जाएंगे। ये परकोपुर को भी सब कुछ नहीं, सब बकवास है। बस थोड़ा बदहजमी हो गया था हमको, अब ठीक लग रहा है। भगवान जी, आप ठीक है? मनोज जी, आप ठीक तो है ना? आखिर ये हो क्या रहा है आपको? आप ठीक है ना? हाँ भगवान, क्या हो गया आपको अचानक से? प्रकोप कीर्ति जी, प्रकोप। अरे गुरु जी का अपमान हुआ है, उसी का प्रकोप है ये सब क्या हो रहा है राकेश? अरे मनोज, तुम लोग ना हमारी बात सुन रहे हो ना मान रहे हो? अरे गुरु जी का प्रकोप है ये। अरे तुम तो बचपन में देखे हो ना, जो गुरु जी की बात नहीं मानता था तो क्या कुछ होता था उसके साथ। ये कोई प्रकोप है, तुम तो अपने हाथ से शपथ लिए हो मनोज। ये सब होगा ही ना। अब क्या करें? अब ये घर, कीर्ति जी, ये कमरा, ये सब दूषित हो गया। आप एक काम करो, आप मनोज को ना हमारे कमरे में लेकर जाओ, हमें चादर बिछोना सब धोने में डालते हैं। आप जाइए, आओ मनोज। हाँ आओ मनोज, कोई बात नहीं। हाँ चाहिए, घबराइए मत। अष्टम अष्टम दुष्टम दुष्टम, अष्टम अष्टम नष्टम नष्टम। देखा, हम कहे थे ना हम ठीक हो जाएंगे। सब कोई परकोपुर को कुछ नहीं है, सब बकवास है। बस बदहजमी हो गया था। अरे आप ठीक है ना जी? प्रकोप कीर्ति जी, प्रकोप। इस घर में अब 50% तुम्हारा हक है। दुकान के भी आधी मालिक तुम। गांव की जो जमीनें थी मैंने वो भी तुम्हारे नाम आधी कर दी। और वो जो बाबूजी का आम का बगीचा था उसमें भी अब तुम्हारा आधा हक है। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब में 50-50 कर दिया। नहीं दोस्त, अभी भी कुछ ऐसा है जो 50-50 नहीं हुआ है। क्यों दोस्त? अगर आप सब कुछ 50-50 हो ही रहा है तो फिर घरवाली भी 50-50 होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है। मनोज जी, मनोज जी, आप ठीक तो है ना? पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे साथ कीर्ति। हम हार गए कीर्ति, हम हार गए।
ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है। मनोज जी, मनोज, 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 गुरुजी की शपथ की अवहेलना हुई है। जब तक उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, गुरुजी का प्रकोप बढ़ता रहेगा और ये सब होता रहेगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मनोज? हमें सब कुछ 50-50 करना होगा। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है मनोज, बहुत ज्यादा। समझो ना मनोज। गुरुजी का प्रकोप तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है कीर्ति। सब कुछ तो कर दिया आधा, जैसा उनके सामने शपथ लिए थे। दिन पर दिन ये परेशानियां बढ़ते ही जा रही। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सब कुछ तो दे ही चुके हो आप अपने बचपने शपथ के चक्कर में। अब बचा ही क्या है बर्बाद होने के लिए? अरे दोस्त को बाहर ही खड़ा रखोगे या अंदर भी बुलाओगे? बताओ क्या बात है? क्या बात है? तुम्हें याद दिलाने आया हूं, अभी भी हमारे बीच सब चीजें 50-50 नहीं हुई हैं। गुरुजी के प्रकोप से बचने के लिए हमें सब कुछ 50-50 करना होगा, ताकि तुम पर कोई आफत ना आए। घरवाली भी। चलो मनोज, गुरुजी, शपथ, प्रकोप। मनोज समझो बात को, गुरुजी के प्रकोप से डरो। देखो, मेरे करीब मत आना। तुम जो कर रहे हो ना, वो सही नहीं है, वो गलत है, वो पाप है। गलत, सही, पाप, पुण्य कुछ भी नहीं। गुरुजी के प्रकोप से बचाना है मनोज को, शपथ का पालन करना है। मनोज की ये हालत बार बार होती रहेगी, बस जान जानी बाकी। अगर शपथ का पालन नहीं किया तो तुम चाहती हो क्या? नहीं ना?
को शर्ट ढंग का नहीं है यार, सब पुराना स्टाइल। ये बढ़िया है, ये पहन लेते हैं। लगेगा बढ़िया। अरे सुनती हो? अरे हमारी 50-50, अरे हमारी आधी घरवाली सुनती हो? अरे शर्ट के बटन लगा दो जरा, लग नहीं रहे हैं। आओ। लगा दो। अरे तो ऐसे शर्मा रही हो? इतने दिनों से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ऐसे शर्मा कह रही हो तुम? हाँ, तुम्हारी आधी घरवाली हो, ये बोलो। हाँ? कीर्ति नाश्ता। अरे मनोज, तो तुम्हारी हमारी बात हो चुकी है कि कीर्ति के ये 7 दिन सुबह के हमारे हैं, उसके बाद तुम्हारे। तुम सुबह सुबह हमारा मूड खराब कर दिए यार। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम ये घर छोड़ के चल देंगे। पहले हमारे मायके में कोई नहीं रहता, पर हम सड़क पे रह लेंगे, हम कहीं भी रह लेंगे, पर यहाँ नहीं रह पाएंगे। हम इसी बेशर्मी के साथ हमसे नहीं रहा जाएगा। हम नहीं रह पाएंगे यहाँ, और नहीं रह पाएंगे। कहीं भी चली जाओ कीर्ति, ये गुरुजी के प्रकोप से पीछा नहीं छोड़ा पाओ। आप कौन? और हमारे दीदी जीजा जी कहाँ हैं? जी, दीदी जीजा जी इधर ही हैं। दीदी कहाँ हुआ? तुम रो कह रही हो? अरे वो कुछ नहीं, बहुत दिनों के बाद तुमसे मिल रही है ना, बहन का प्यार। अब ससुराल में सांस लेने का भी समय मिलता है क्या औरत को? वो तो हम इस बार बोलकर आ गए उनको कि हमको दीदी से मिलने जाना है, तो बस जाना है। अच्छा किया छुट्टी। और तुम रो काहे रही हो? ये क्या हालत बना के रखी हो? तुम ठीक तो हो ना? अरे यार मनोज, घर में मेहमान आए और हमारा परिचय नहीं करवाया तुम यार। पूनम, ये राकेश बाबू है, हमारे बचपन के दोस्त। हेलो। दिल्ली से आए। छुटकी, तुम अंदर चलो, आप सामान ले आइएगा। हाँ, मैं लाता हूं। यार मनोज, साली तो आधी घरवाली होती है यार। आधी इधर आधी इधर, 50-50।
क्या बात है? ओ, आज हम यहीं सोएंगे। ये क्या बदतमीजों वाली बात कर रहे हो? आप हमारे कमरे में क्यों सोएंगे? वो क्या है ना, हमारी 50-50 की साठगांठ है आपके जीजा जी और दीदी के साथ। अब आप ठहरी मनोज की साली, मतलब आधी घरवाली, तो हमारी भी आधी घरवाली हुई 50-50। क्या 50-50 कर रहे हो? हटो। दीदी, जीजा क्यों रही हो? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। दीदी, जीजाजी। मुझे जाने दो। हटो। अरे मनोज समझो, उसी का प्रकोप। हाँ, शपथ याद है ना? प्रकोप मनोज, प्रकोप समझो। मनोज समझो। खोलिए, हमको बाहर जाने दीजिए। अरे तुमको कह रहे हैं, तुम चलो यहाँ पे। अरे गुरुजी के प्रकोप को समझो, सब कुछ 50-50 है। हाँ, दूर रहिए हमसे। आधी घरवाली। दरवाजा खोल। अरे बात क्यों नहीं समझ रही हो? चल, बात नहीं समझ रही हो? अगर यहाँ आने से पहले तुम हमको एक बार भी फोन कर देती ना, तो हम तुमको मना कर देते हैं। हम भी कुछ हफ्तों से यही सब भुगत रहे कि अब कैसे बताए तुम्हें कि इस घर में अब एक शैतान का राज करता है। यहाँ तक कि तुम्हारे जीजा जी खुद वो लाचार बेबस होके सब कुछ सह रहे। तो चली जा चुटकी, चली जा और हमको माफ कर देना। अरे हम करें भी तो क्या करें? ना तो वो जाता है ना उसको भगा सकते। गुरुजी का फोटो देखते ही उनका चेहरा, उनका गुस्सा सामने आ जाता। हम नहीं चाहते हुए भी वो जो कहता है हमको करना पड़ता है। चुटकी, पर तू ये सब कुछ भूल जाना, और तू जब दामाद जी के पास जाए ना तो उनसे कुछ मत कहना, खुशी मत बताना उनको। सुन रही हो ना? क्या कर रही हो? सामान कहाँ बाहर निकल रही हो? हम तुमको यहाँ पे अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम दीदी, हम कहीं नहीं जाएंगे। कल देता हूँ, परसों देता हूँ, बोलते बोलते 4 महीने हो गए। जब तक तू पैसे नहीं देगा ना, मेरे पास बंधक रहेगा। ले चलो इसे, चल ले चलो इसको, चल। रुक जाइए, चल रुकिए प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग ये सब? हाँ देखिए, आप लोग का लोन ही लिया है ना, हम सब कुछ चुका देंगे। घर, मकान, दुकान सब कुछ बेच देंगे, हम वापस कर देंगे आपके पैसे, हम आपका लोन चुका देंगे। कुछ वक्त दीजिए। 50 लाख रुपए चाहिए, और वो भी ब्याज के साथ और एक साथ। कल पैसे लेकर आ जाना। कल? घर दुकान बिकने में समय तो लगेगा ना, 2-4 दिन दे दीजिए। ठीक है, 48 घंटे का मोहलत देते हैं। अगर 48 घंटों के अंदर मेरे पैसे नहीं आए ना, तो मरने के लिए तैयार रहना। चलिए।
दुकान नहीं जाना है क्या आपको? अरे भूल गई हो क्या? 48 घंटे का मोहलत खत्म हो चुका है। उठा कर ले जाएंगे वो लोग हमको यहाँ से, हमें काट कर मार डालेंगे। 50 लाख का इंतजाम करने बोला था, 50,000 तक नहीं कर पाया हूँ। ये घर बेच दें क्या? दुकान मकान सब तो 50-50 दे चुके उस राक्षस को, बेचने देगा आपको? अरे वो तो यही चाहता है कि हम सीधा स्वर्ग से धार जाएं। मनोज, 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 मनोज उठिए ना। पूनम, मनोज, पूनम मार डाला मनोज जी को ये लोग ने। पूनम, वो लोग आए थे पैसे मांगने, वो लोन वाले लोग, वो लोग ने कहा था पैसे नहीं देंगे तो मनोज जी को मार डालेंगे। वो लोग ने मार डाला मनोज जी को, मनोज जी को मार डाला। मनोज, मेरा सब कुछ खत्म हो गया पूनम, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मार दिया हमारे पति को। किसने मारा इसको? जिनसे कर्जा लिया था उन लोगों ने, पैसे नहीं दे पा रहे थे वो। कुछ दिन पहले आए थे, 48 घंटों का मुहूर्त देके गए थे, कह के गए थे कि पैसे नहीं देंगे तो जान से मार डालेंगे, और मार दिया हमारे पति को। क्या नाम है इनका? मनोज, मनोज भगत। रमेश, मनोज भगत अपने ही घर में मृत पाए गए, जिन्हें उनकी पत्नी, क्या नाम है इनका? कीर्ति भगत। कीर्ति भगत ने देखा। पंचनामा तैयार करो, एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाओ। बाहर आ जाइए। पुलिस लाश लेकर जा चुकी है। आज से आप दुनिया और पुलिस के लिए आप मनोज भगत जी मर चुके हैं। जीजा जी, जीजा जी, दीदी, दीदी ये जीजा जी नहीं है। अरे क्या हुआ? तुम कहाँ छी? राकेश, ये लोन वाले हमको समझ के राकेश को मार डाले।
लेकिन जब उनको पता चलेगा कि हम जिंदा है तो वो हमको भी मार डालेंगे, हमको भी नहीं छोड़ेंगे वो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा बात समझिए। देखिए, अगर लोन वालों ने राकेश को मनोज समझकर मारा है, मतलब लोन वालों के नजर में मनोज मर चुका है। मतलब अगर मनोज मर चुका है तो लोन भी खत्म हो चुका है। अरे लेकिन हम तो जिंदा है ना। ये पुलिस को, ये दुनिया वाले को कैसे यकीन दिलाएंगे कि मनोज मर चुका है? यकीन हम नहीं, पुलिस दिलाएगी। पुलिस घर आएगी? हाँ, पुलिस घर आएगी, पर उसके पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। आप जल्दी से जाकर के स्टोर रूम में छुप जाइए और जब तक हम ना बोले आप वहां से बाहर नहीं निकलिएगा। लेकिन क्यों? बस हम जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। जाइए, जल्दी जाइए। फिर तुम कर क्या आई? इस पत्थर से इस लाश का चेहरा इतना खराब कर देंगे कि कोई नहीं समझ पाएगा कि कौन मरा है। बाकी दुनिया वालों को और पुलिस को यकीन हम दिलाएंगे कि ये जीजा जी। जीवन में आज किए हमारे फैसले हमारे कल को बनाते हैं और ऐसा ही कुछ हो रहा था मनोज के जीवन में। उसने बड़ा लोन ले तो लिया था पर उसकी वापसी का रास्ता उसने सही नहीं बनाया था और उसका बोझ उसके पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा था। पर हद तब हो गई जब उसके जीवन में लौट आया उसके बचपन का दोस्त राकेश और अपने साथ ले आया अंधविश्वास का डर। ये मनोज की मानसिक कमजोरी ही थी जिसका फायदा उठाकर राकेश ने उसे बचपन के खेल खेल में किए एक वादे को जीवन और मौत का खेल बना दिया और फंसा लिया अपने 50-50 के जाल में। मनोज के साथ फंसती चली गई उसकी बीवी कीर्ति और अपनी संपत्ति के साथ लुटा बैठी अपनी इज्जत भी। पति पत्नी की कमजोरी का फायदा उठा राकेश ने मनोज की साली को भी अपने हवस का शिकार बना दिया। पर बुरे को उसके किए की सजा मिलती ही है। पूनम ने समझदारी दिखाते हुए इस मुश्किल घड़ी को अपने फायदे में बदल दिया और राकेश की मौत को मनोज की मौत दिखाकर मनोज को सारे कर्जे और अंधविश्वास से बचा ले गई।